अस्सलाम वालेकुम इकबाल की शाहीनो एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो आपको पता है यहाँ पर ये जो है दो अल्फाज का मतलब एक है मॉलिक्यूलर, दूसरा है मास, यानी मॉलिक्यूल का मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास। तो किस तरह आए इसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल मासेस ऑफ एटम्स, सम ऑफ ऑल मासेस ऑफ एटम्स, यानी तमाम एटम्स का मास को, वजन को क्या करना, सम करना, जमा करना। प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल, वो जो एटम्स एक खास मखसूस मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं वो एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। The sum of all masses of atoms present in a particular molecule, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं इन मासेस, इन एटम्स के मासेस के मजमुए को, इन एटम्स के मासेस के जमा, जब हम एक दूसरे को इसमें जमा करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। किस तरह? एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास है एग्जांपल H2O। अब आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? इधर 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के हैं। तो आपको पता है कि आपके पास इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ज़रबे 1 इसका हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये बराबर हो गया 2। अब तुम्हारे पास यहां पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो 1 ज़रबे इसका मास कितना है ऑक्सीजन का? 16 है, तो बराबर हो गया 16। तो 2 + 16 तुम्हारे पास बन गया 18। ये क्या बन गया? 18 बन गया। अब आपके पास ये तो 18 बन गया। अब 18 तुम्हें क्या हिस्स देता है, क्या सेंस देता है, क्या सोच देता है, क्या ख्याल देता है? तो 18 क्या है? ये 18 ग्राम है, 18 लीटर है, क्या है? तो हमारे पास ये एटमों का मास है। एटमों के मास को हम हमेशा इसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इधर तुम्हारे पास 18 AMU लगेगा। क्या लगेगा? 18 AMU लगेगा। तो ये तुम्हारे पास है इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं इसके मासेस का मजमुआ, इसके मासेस का जमा। तो ये क्या बन गया? 18 AMU बन गया। तो इसके अलावा तुम्हारे पास यहां पर एक और एग्जांपल मैं ले सकता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इधर तुम्हारे पास एक कार्बन का मास है, कार्बन की जो तादाद है वो 1 है और मास कितना है? 12 है। तो 1 को 12 से ज़रब देने से वही 12 बन गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है और इसका मास कितना है? 16 है। तो 2 ज़रबे 16, तो 16 दूनी 32, ये 32 बन गया। तो 12 जमा 32 तुम्हारे पास बन गया 44। क्या बन गया? 44 AMU बन गया। AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके अलावा तुम्हारे पास यहां पर मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं, CH4, मीथेन गैस है, मीथेन है। तो इधर कार्बन का तादाद कितना है? 1 है, तो 1 को 12 के साथ ज़रब देने से वही 12 बन गया। और तुम्हारे पास इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, तो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 है, तो 1 को 4 से या 4 को 1 से ज़रब देने से कितना बन गया? 4 बन गया। तो 12 में जब हम 4 जमा करेंगे तो ये 16 AMU हो जाता है। तो इधर फिर हम लोगों ने क्या किया? इस कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटमों के मास को हमने क्या किया? सम कर दिया, जमा कर दिया और इसका मजमुए का मास निकाल करके कितना बन गया? 16 AMU बन गया। इसी तरह तुम्हारे पास है यहां पर NH3, अमोनिया है। तो नाइट्रोजन कितना है? 1 है और इसका मास कितना है? 14 है। तो 1 को 14 से ज़रब देने से 14 आ गया। और तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने? 3 है और इसका मास 1 है। तो 3 को 1 के साथ ज़रब देने से 3 1 3 आ गया। तो 14 जमा 3, तो ये तुम्हारे पास 17 AMU बन गया। क्या बन गया? 17 AMU बन गया। इसी तरह तुम्हारे पास यहां पर एक और मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो वो तुम्हारे पास है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास है H2SO4। अब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की तादाद है 2 और एक का मास 1 है, तो 2 1 2 बन गया। और तुम्हारे पास सल्फर की तादाद कितना है? 1 है और इसका मास है 32, तो ये बन गया 32
और आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तुम्हारे पास है 4 और मास कितना है 16, तो 2 ज़रब आपके पास है 16 ज़रब 4, मास कितना है 16 है। तो सॉरी 2 करते हैं इसका पहला, 2 मतलब 4 इसकी तादाद है, 4 कितना है, तादाद 4 है और इसका मास कितना है 16 है, तो ये बन गया 16 चौक 48 बन गया, 16 कम 16, 16 चौक 64 बन गया, 64 बन गया। तो ये तुम्हारे पास 64 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, 2 को इसमें जमा करते हैं, तो ये बन गया 2 2, ये बन गया 8 और तुम्हारे पास 3 और 6 बन गया, कितना हो गया 78 बन गया। AMU क्या बन गया, AMU। तो इसका मास कितना बन गया 78, 78 नहीं बनेगा आपके पास 98 बनेगा, 98 MU बन गया। तो हम क्या करते हैं, इस तरह हम किसी भी मॉलिक्यूल में एटमों के मासेस का मजमुआ निकालते हैं, तो ये मास अब क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं, इनके एटम के मासेस का सम, उनके एटम के मासेस का मजमुआ, उनके एटम्स के मासेस का मजमुआ को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, AMU होता है। हमेशा अगर आपसे किसी भी एटम का मास, अकेले एटम का मास का पूछे तो तब भी मॉलिक्यूलर मास है, अगर तुम्हारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में एटमों का मास पूछे तो तब भी उसका जो यूनिट है वो क्या है, AMU है। तो उम्मीद करता हूं लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।